नमस्कार, मैं अमित यादव। गरीब, असहाय और कमजोर लोगों का अधिकार छीनने के लिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, उनका अधिकार छीन लीजिए। यानी कि अब मोदी सरकार गरीब लोगों का अधिकार छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दोस्तों, ये सरकार कितनी हद तक गिर सकती है, आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। जो अमीर हैं उनके तलवे सरकार चाटती है, लेकिन वहीं पर जो लोग गरीब हैं, जो लोग असहाय हैं, कमजोर हैं, उनका अधिकार मोदी सरकार छीनने जा रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि जनहित याचिका को बंद कर दिया जाए, यानी कि जनहित याचिका पर रोक लगा दी जाए। दोस्तों, जनहित याचिका हम लोगों को पता है कि कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही जनहित याचिका दायर की जाती है, जिसमें पर्यावरण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, यानी कि जब कमजोर लोग हैं वो ये लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो इसीलिए दूसरों के थ्रू ये जो कमजोर लोग होते हैं ये जनहित याचिका दरवाते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में बंद करवाना चाहती है, यानी कि कोई भी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर ना कर सके। इसीलिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा कि भाई जनहित याचिका पर रोक लगा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि मिलाड इस सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए। केंद्र ने क्यों मांग की, सीजेआई सूर्यकांत ने दिया जवाब। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत के साहब के सामने मोदी सरकार ने कहा है कि जो जनहित याचिका वाला सिस्टम है इसको खत्म कर दीजिए, कोई जनहित याचिका दायर ना कर पाए। और दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत साहब ने क्या जवाब दिया है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका यानी PIL व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि अब इसका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। जाने अदालत में क्या बहस हुई और सीजेआई ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार अदालत में कह रही है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने कह रही है कि जो ये जनहित याचिका है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो मोदी सरकार का कहना है कि भाई वो तो दुरुपयोग कर रहा है। और जो मोदी सरकार है ये बड़े बड़े लोगों को और ज़्यादा अमीर बना रही है, अदानी अंबानी को लगातार माला माल कर रही है। लेकिन वहीं पर जब कोई गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ता है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो कोई गरीब आदमी उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करता है तो मोदी सरकार को ये रास नहीं आ रहा है। और मोदी सरकार कह रही है कि इस जनहित याचिका को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से खत्म कर दिया जाए। और दोस्तों, इसको लेकर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने क्या जवाब दिया है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिकाओं यानी PIL के ढांचे की समीक्षा करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने का आग्रह किया है। सरकार का तर्क है कि जिस उद्देश्य से जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी वह अब काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और वर्तमान में इसका दुरुपयोग हो रहा है। यह महत्वपूर्ण दलील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 पीठ जजों की संविधान पीठ के समक्ष रखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मोदी सरकार के वकील हैं जनरल तुषार मेहता, इन्होंने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने ये दलील रखी है कि जो ये PIL है यानी कि जनहित याचिका है इसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दे, इसे लागू न करे। अब ये इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार घबराई हुई है इस PIL से। मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं हमारे भ्रष्टाचार की फाइल न खुल जाए, इसीलिए मोदी सरकार इसे जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट से हटाना चाहती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से खत्म करना चाहती है। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसे आप लोग यहाँ पर देखिए। लिखा है कि जनहित याचिका की व्यवस्था मुख्य रूप से उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर थे। इसका लक्ष्य यह था कि जो लोग गरीबी, अशिक्षा, विकलांगता या सामाजिक बहिष्कार के कारण खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या संस्था उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर कर सके, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ मामला। दोस्तों, यहाँ पर ये PIL है यानी जनहित याचिका है इसीलिए लागू की गई थी, जैसे कोई गरीब आदमी है, असहाय आदमी है, वो
अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, यानी कि उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी जो है बहुत कमज़ोर है, तो वो क्या करता था कि किसी दूसरे के थ्रू, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति को या किसी दूसरी संस्था को वो केस लड़ने के लिए आमंत्रित कर देता था, उसे ही जनहित याचिका कहा जाता था। यानी कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा, उसको टार्चर किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, सरकार दबाव बनाती है, यानी तो इसीलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है वो किसी संस्था के थ्रू जनहित याचिका दायर करता था और वो केस में कम से इन्वॉल्व हो जाता था और केस पूरी तरीके से वो लड़ता था, इसीलिए जनहित याचिका दायर की जाती थी। लेकिन अब वहीं पर मोदी सरकार इस जनहित याचिका को बंद कराना चाहती है, खत्म कराना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रमुख दलीलें, लिखा है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने अपने लिखित और मौखिक बयानों में कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में वह स्थिति काफ़ी बदल गई है, जिसके कारण पीआईएल की ज़रूरत थी। अब समय आ गया है कि पीआईएल में सुधार न किया जाए, बल्कि इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में न्याय प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी हो गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DALSA जैसे संस्थान मौजूद हैं, जो ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता देते हैं। ई फाइलिंग के जरिए अब अदालत तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, यहां तक कि एक पत्र भी सीधे अदालत पहुंच सकता है। इसलिए अब किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि आजकल दायर होने वाली ज़्यादातर जनहित याचिकाएं प्रेरित होती हैं, पर्दे के पीछे से कोई और इन्हें नियंत्रित करता है, इसीलिए ऐसी याचिकाओं पर विचार ही क्यों किया जाए। दोस्तों यहाँ पर जो मोदी सरकार के वकील हैं, उनकी पूरी मंशा है कि जनहित याचिका को ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका अधिकार छीनने की कोशिश यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है। दोस्तों हम लोगों को पता है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर लोग हैं, वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसीलिए जनहित याचिका लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हाँ, अगर कोई अपना केस नहीं लड़ सकता है तो किसी दूसरे के थ्रू जनहित याचिका दायर करके कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन अब वहीं पर मोदी सरकार गरीब लोगों का अधिकार छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका को एक हिसाब से देखा जाए तो बैन कराने की बात कर रही है, लेकिन अभी CJI जस्टिस सूर्यकांत साहब इसे बंद करेंगे नहीं, क्योंकि CJI जस्टिस सूर्यकांत साहब भी जानते हैं कि भाई मोदी सरकार इसमें बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई अगर सरकार से कोई परेशान होता है तो वो अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो भाई सीधा अदालत में जाकर के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर निचली अदालत में वो अपना केस फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए जनहित याचिका दायर करके, यानी दूसरे के द्वारा जनहित याचिका दायर करके ही वो केस लड़ सकता है, इसीलिए जनहित याचिका लाई गई थी। लेकिन अब मोदी सरकार एकदम एक्शन मोड में आ गई है और मोदी सरकार की जो मंशा है वो एकदम क्लियर हो गई कि भाई वो दलितों मतलब गरीब, असहाय और मजबूर लोगों का अधिकार छीन रही है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।